Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which cave are formed along the coast of the world? मतलब कोस्टल एरिया में जो केव्स फॉर्म होती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लिटोरल कोट्स कहा जाता है, लिटोरल केव्स कहा जाता है। देखिए लिटोरल केव्स होते कैसे हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं लिटोरल केव्स। और लिटोरल केव्स बनते कैसे हैं? जो रॉक कट होती हैं उसकी वेदरिंग की वजह से होते हैं। ओके, वेदरिंग होता क्या है? उसी जगह पे मतलब पानी के बहाव के कारण, वायु के बहाव के कारण किसी भी चीज का मतलब कोई पहाड़ वगैरह है उसका उसी स्थान पे गिर जाना, उसको वेदरिंग कहा जाता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल नेम फॉर स्ट्रीम्स? स्ट्रीम के लिए रीजनल नेम कौन सा नहीं है? तो ये कैवर्न होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है केव। केव का दूसरा नाम ये होता है। बाकी ये बोन, ब्रूक, रिवोल्ट, ये सारे स्ट्रीम्स के नाम हैं। बाकी और भी हैं, नैंट, गिल एंड बेक, नैंट, गिल, बेक और बॉन, इसको कहते हैं स्ट्रीम्स। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म और बजदास? बजदास कौन सा लैंडफॉर्म है? तो ये लैंडफॉर्म है लैंडफॉर्म बाय एलियन डिपोजिशन। एलियन डिपोजिशन जो होता है उसको बजदास कहते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग लावा इज द कॉमन इरप्टिव प्रोडक्ट ऑफ सबमरीन वल्कनोज? सबमरीन वल्कनोज के द्वारा कौन सा लावा इरप्ट होता है, कॉमन है? ये पिलो लावा जो होता है वो सबमरीन वल्कनों के द्वारा होता है। इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? राउंडेड होता है, बल्बस होता है, लंप्स होते हैं। ओके, और दे आर एट्रीब्यूटेड टू द एक्सट्रूजन ऑफ लावा अंडर वाटर। अंडर वाटर लावा होता है ये देखिए लावा के कुछ वो प्रकार दिए हुए हैं, पेहोए, आ, ब्लॉकी लावा एंड पिलो लावा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग वोल्केनोज इज फॉर्म फ्रॉम फेल्सिक लावा? फेल्सिक लावा से कौन सा विच वोल्केनो फॉर्म होता है, कौन सा वोल्केनो फॉर्म होता है? तो ये होता है लासन पीक। कौन सा पीक है जो फेल्सिक लावा फॉर्म करता है? तो ये लेसन पीक है। इट्स फॉर्म फेल्सिक लावा, और लावा इज कॉल्ड फेल्सिक लावा इफ इरप्टेड मैग्मा contains ए हाइयर परसेंटेज ऑफ सिलिका कंटेंट। हाइयर परसेंटेज ऑफ सिलिका कंटेंट मतलब 63% से ज़्यादा सिलिका कंटेंट होगा तो उसको फेल्सिक लावा कहेंगे। ये देखिए लाइटर इन कलर होता है, हार्डन होता है, कॉमन इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। क्रस्ट मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कॉमनली पाया जाता है, और सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, और लेसन अमाउंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और आयरन का लेसर अमाउंट होता है। Who published the book The Origin of the Continents and Ocean? Origin of the Continent and Ocean, ये बुक पब्लिश की थी अल्फ्रेड वैगनर ने, और कब? 1915 में। ओके, और ये एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ओके, ये देखिए ये कैसा मतलब मिलियंस एयर एगो के बातें सारी बात बताई जा रही हैं। तो पहले ओनली पेंजिया था, पेंजिया और पैंथलोसा। पेंजिया को कहते थे लैंड वाला पार्ट, पैंथलोसा को कहते थे वाटर वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये बन गया ल्यूरेसिया एंड गोंडवाना। अपना जो इंडिया था वो गोंडवाना का ही पार्ट था। फिर प्रेजेंट डे में देखिए इस तरह दिखता है। Who combined the ideas of continental drift and sea floor spreading into plate tectonics? किसने कंबाइन किया था इस आइडिया को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग इनटू प्लेट टेक्टोनिक्स? ये कंबाइन किया गया था जॉन तुजो विल्सन के द्वारा। ये कैनेडियन जियोफिजिसिस्ट थे और इन्होंने ये थ्योरी दी थी। हु प्रपोज द टर्म डॉर्फ प्लैनेट? डॉर्फ प्लैनेट का टर्म प्रपोज किया गया था एलन स्टोन के द्वारा। ओके, और ये एक अमेरिकन प्लैनेटरी साइंटिस्ट थे।
देखिए डॉर्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं? मैकमेक, हाउमी, सर्स, एरिस एंड प्लूटो। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपीरियर प्लैनेट? सुपीरियर प्लैनेट इनमें से पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो सुपीरियर प्लैनेट होता कौन सा है? सुपीरियर प्लैनेट कहते किसको हैं? तो द प्लैनेट दैट आर प्रेजेंट एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अर्थ, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, कई सारे ऐसे घूम रहे हैं। ओके, सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी उसको सुपीरियर प्लैनेट कहा जाएगा। तो देखिए सन से अर्थ में वीनस तो पहले ही आ जाएगा, शुक्र है, पृथ्वी के पहले ही आ जाएगा, तो इसमें आंसर ए हो गया, ये इन्फीरियर प्लैनेट होगा। ओके, बाकी सुपीरियर प्लैनेट में कौन कौन से आएंगे? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे सुपीरियर प्लैनेट में आएंगे। देखिए इन्फीरियर प्लैनेट कौन सा है? मरकरी एंड वीनस। और सुपीरियर कौन सा है? देखिए इसमें मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार? लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार की बात कर रहे हैं, उसका लास्ट स्टेज होता है व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ होता है और ये एक्स्ट्रा और इवोल्यूशनरी स्टेज होता है, और when it has exhausted all its fusible fuel and the mass, then it is called white dwarf। ये देखिए ये स्टेरल नेबुला है, इसके दो कंडीशंस होते हैं, एक ब्लैक होल बन जाता है, एक वाइट डॉर्फ बन जाता है। ये वाली कंडीशन फॉलो होगा तो वाइट डॉर्फ होगा, ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा तो ब्लैक होल बन जाएगा। देख लीजिएगा। ब्लॉबर्ड स्ट्रैंड बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है यह बीच, जिसका नाम है ब्लॉबर स्ट्रैंड? तो ये लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में। ओके, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, और केप टाउन में लोकेटेड, साउथ अफ्रीका के केप टाउन में लोकेटेड है। इट इज़ अ लॉन्ग वाइट सैंड बीच। ओके, लॉन्ग वाइट सैंड बीच है और अटलांटिक ओशियन के साइड में है। इधर हिंद महासागर के साइड में नहीं, अटलांटिक ओशियन के साइड में है। और ये उसको मतलब वेस्ट साइड बीच भी कहा जाता है, बिग बे। द ब्रिटिश आइलैंड आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन विच ओशन? ब्रिटिश आइलैंड आर्किपेलागो ये लोकेटेड है अटलांटिक ओशियन में। ये देखिए ये है ब्रिटिश आइलैंड आर्किपेलागो। ओके, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। वॉट इज द रीजन बिहाइंड हाई अल्टीट्यूड? हाई अल्टीट्यूड के रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। हाई अल्टीट्यूड आने का रीजन होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन। ये देखिए हाई अल्टीट्यूड कब आता है? जब न्यू मून या फुल मून होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, और चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन हाई 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 टाइड होता है। ओके, और ये देखिए लो कब होता है? जब इस 90 डिग्री का एंगल बनता है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तब लो टाइड होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? कौन सा है आयरन का ओर? तो इसमें है साइडरराइट। साइडरराइट जो है वो आयरन का ओर है। ओके, और इसको वैल्यूएबल आयरन मिनरल की कैटेगरी में रखते हैं, और इसमें 48% आयरन होता है, और इसमें कोई सल्फर या फॉस्फोरस नहीं होता है। What is actual shape of the earth? Actual shape of the earth is oblate spheroid। oblate spheroid क्यों? क्योंकि अर्थ ना फ्लैटन है पोल्स पे है फ्लैटन, और इक्वेटर पे कैसी है? बल्ज। इक्वेटर पे बल्ज है, इसलिए इसको ऑप्टिकल स्फेरॉइड कहते हैं। ये देखिए
In 1970s, NASA had launched two space programs, Viking 1 and Viking 2, on which planet? Viking 1 and Viking 2 नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ये है मार्स के लिए मंगल ग्रह के लिए था। 1970 में इसको मतलब लॉन्च किया गया था। 70s मतलब 75 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके। What is the modern name of a country which has Abyssinia as its old name? इसका ओल्ड नेम था एबेसिनिया। तो अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है इथियोपिया अब इसका नाम हो गया है। और इट वॉज नेम्ड इथियोपिया अराउंड द 4th century बाय द किंग इजाना। ओके। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स फॉसिल फ्यूल कैन बी फाउंड? फॉसिल फ्यूल कहाँ पे फाउंड किया जाता है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में, कायांतरित चट्टानों में ये पाया जाता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ ब्लैक होल? ब्लैक होल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। इनमें से कौन सा है? तो ये बेलारूस है। मैप में चलिए देखते हैं। ये देखिए ब्लैक सी के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये देखिए रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है एंड जॉर्जिया है। ओके। तो इनमें से जो पूछा गया था उनमें बेलारूस हमारा बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा था। ओके। Which of the following foreign country is closer to the अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के सबसे क्लोजर में कौन सा है? तो इसमें है म्यांमार है जो सबसे क्लोज है। और इंडोनेशिया इज क्लोजर टू निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के क्लोज में म्यांमार और निकोबार के क्लोज में इंडोनेशिया। ये देखिए म्यांमार और यहाँ पे है अंडमान। ये है अंडमान, ये वाला पार्ट, और ये म्यांमार है। Which of the following island is the northmost island of the अंडमान निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसका सबसे नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है कौन सा? तो उसका सबसे नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल आइलैंड इसका नाम है। और करी ट्राइबल पीपल यहाँ पे रहते हैं, करी ट्राइबल। ओके। देखिए पोजीशन इसकी कहाँ है? ये है लैंडफॉल, सबसे नदर मोस्ट है। बतासियालू पजामाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पीस पगोड़ा और द फेमस अट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन? ये सारे के सारे फेमस अट्रैक्शन है कौन से हिल स्टेशन के? ये हिल स्टेशन है दार्जिलिंग है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। मैप में देखते हैं। ये देखिए ये है हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पड़ता है आपका दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग के पास ही है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और क्या कहते हैं? चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं। बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है चिकन नेक कॉरिडोर, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट जो इंडिया है और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ से जाने के लिए सिर्फ यही चिकन नेक कॉरिडोर ही है। अगर चाइना या वेस्ट बंगाल ने कट करने की कोशिश की तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया को इसको सुरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है ये लोकेटेड है सतपुरा रेंज में। सतपुरा रेंज में कहाँ? महादेव हिल्स के ऊपर। ये देखिए सतपुरा रेंज ये है, धूपगढ़ ये है। कश्मीर एंड कारगिल आर कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? कश्मीर और कारगिल किससे कनेक्टेड हैं? तो ये पेंसिल्ला पास है एक, उससे कनेक्टेड हैं। और इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एट द एलिवेशन ऑफ 4400 मीटर, ओके, अबव द सी लेवल। ये देखिए ये है आपका पेंसिल्ला यहाँ पे है। ओके। रोहतांग पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज? रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है? तो रोहतांग पास कनेक्ट करता है कुल्लू एंड स्पीति को।
सो द आंसर इज सी। और है कहाँ ये? हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और इट कनेक्ट द वैली ऑफ कुल्लू एंड स्पीति एंड लाहौल। लाहौल को भी कलेक्ट करता है ये। The foothills zone of Himalayas is known by what name? Foothill zone of Himalaya is known by शिवालिक। शिवालिक के नाम से जाना जाता है और इस स्ट्रेच करता है कहाँ से कहाँ तक? इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये स्ट्रेच करता है और इसकी एवरेज वाइड है, कितना वाइड है? मतलब 10 से 50 किलोमीटर तक वाइड है। ओके। The coastal plain between the Chilika and Koleru Lake is known by which of the following name? Coastal plain between Chilika and Koleru. चिलिका कहाँ पे? उड़ीसा में, और कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में। ये प्लेन किस नाम से जाना जाता है? तो ये उत्कल प्लेन के नाम से जाना जाता है। ओके। और ये सुटेबल होता है किसके कल्टीवेशन के लिए? बनाना, राइस, कोकोनट, इन सब के लिए ये सुटेबल होता है। ये देखिए आपका उत्कल प्लेन है ये वाला पार्ट। ओके। और कोंकण प्लेन कोस्ट इधर आ जाता है, मालाबार कोस्ट इधर, कोरोमंडल इधर। ओके। इंडिया हैज़ हाउ मैनी सेस्मिक जोन्स? इंडिया के पास कितने सेस्मिक जोन हैं? तो इंडिया के पास हैं 4 सेस्मिक जोन, जो जिसको कहते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये इतने सेस्मिक जोन हैं। और सेस्मिक जोनिंग मैप हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द लोवेस्ट, मॉडरेट एज वेल एज हाईएस्ट हैजार्डस और अर्थक्वेक प्रोन एरिया। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं जो, तो उनमें कहाँ सबसे कम, कहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो सब ये जोन बताते हैं। ओके। Which among the following states are the largest and smallest respectively in terms of geographical area? Geographical area के टर्म में सबसे लार्जेस्ट और सबसे हिमालेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से? आंध्र प्रदेश है। ओके। आंध्र प्रदेश सबसे लार्जेस्ट है, सो ये है 3 है लार्जेस्ट। ओके। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन से नंबर पे है? 4 है स्मॉलेस्ट। सो द आंसर इज 3 and 4। धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड, ये सतपुरा रेंज है, ये रिपीट हो गया, सॉरी। द रमन पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? रमन पीक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है। ओके। इट इज अ सबमरीन माउंटेन पीक। Which one of the following region of India has characteristics feature of desert, fertile plains and moderately forested mountain? तो ऐसे ही आप जान सकते हैं कि इंडिया में हमारा डेजर्ट किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट साइड में है। ओके। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आंसर इज बी। ओके। Almaty Dam project on the Krishna River was an issue between which states? तो अलमती डैम प्रोजेक्ट का जो इशू है ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का है। तो आंसर इज बी। Approximately what fraction of world's tea output comes from असम? असम से कितना परसेंटेज है जो वर्ल्ड टी देता है? मतलब असम कितना परसेंटेज वर्ल्ड का टी आउटपुट देता है? तो ये 15% है। Which of the following canal gets water from सतलज and ब्यास रिवर in India? सतलज और ब्यास रिवर से अपना पानी कहाँ, किस कैनाल को मिलता है? तो ये कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल। For cotton cultivation, which among the following soil is considered most suitable? कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉयल मोस्ट सुटेबल होता है। The National Highway 1 between Srinagar and Leh in the Himalayas traverse through which of these passes? तो ये नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये पास करता है जोजिला पास से। ओके। जोजिला पास की
सिचुएशन देखिए ये है जोजिला पास, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर देता है। लूनी रिवर which originate in Pushkar Valley of Aravalli Range ends in which among the following? पुष्कर वैली, अरावली रेंज की पुष्कर वैली में ये ओरिजिनेट होता है और एंड कहाँ होता है? ये एंड होता है मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ। तो आंसर इज बी, इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात में है। ओके, The Pir Panjal range is located in which of the following states or union territory? पीर पंजाल रेंज किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में है? ये JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये देखिए पीर पंजाल रेंज इधर है। ओके, पीर पंजाल रेंज लाई कहाँ करता है? इनर हिमालय रीजन में लाई करता है। और रन कहाँ से कहाँ तक करता है? रनिंग फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। और किधर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है वहाँ तक ये रन करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो में कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।